Good morning, students. Today we are going to start lesson 6 manufacturing industries. Yesterday we read about the definition of manufacturing industries. Today topic is factor for the locations of an industries. बेटे कल हमने किया था कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है डिपेंड होती हैं एक दूसरे के ऊपर। आज जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स आपको आ सकते हैं पेपर के अंदर कि फैक्टर्स बताओ, डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर 5 फैक्टर्स, जहाँ पर जो है वेयर इंडस्ट्रीज को जो है क्या किया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है। तो फैक्टर्स के अंदर आपको याद रखना है हमेशा कि जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें वी हैव नीड अ रॉ मटेरियल। सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उसको अगर हमें रन करना है तो हमें किस चीज़ की नीड होगी, रॉ मटेरियल की। तो पहला फैक्टर क्या आएगा, चीपेस्ट रॉ मटेरियल। याद रखना है कि कोई भी फैक्टर्स आ जाए किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मान लो आपको कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप है, मतलब आ जाए कि गुजरात में क्यों सेटअप है, तो आपको अगर कुछ लर्न नहीं रहता तो आपको मेन मेन ये फैक्टर्स हमेशा याद रखने हैं कि जैसे रॉ मटेरियल के बारे में आपको लिखना है कि इंडस्ट्रीज हम कहाँ पे सेटअप करेंगे, कौन सा फैक्टर्स है, तो जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल कैसा मिलेगा, चीपेस्ट मिलेगा, सस्ते दामों पर, वहीं पर जो है इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ डिटरमिन्ड बाय द लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है वो किसके ऊपर डिटरमिन, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कच्चे माल के ऊपर। लोकेशन कि कच्चा माल कहाँ पर मिल रहा है, रॉ मटेरियल हमें कहाँ पर चीपेस्ट मिल रहा है, या हमें जो है कॉस्टली, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो सस्ता है तभी वहाँ पर जो है, अगर मान लो सस्ता नहीं है और हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर लेते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसी होगी, हमारी हाई हो जाएगी, तो वो हमें बेनिफिट नहीं करेगी। तो कोई भी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट हमेशा कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी वो हमें क्या करेगी, प्रॉफिट देगी। तो इंडस्ट्री जो है कहाँ पर मेन फैक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल, जहाँ पर उसको इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर हमें इजीली चीपेस्ट रेट पर जो है क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल। तो लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है किसकी, रॉ मटेरियल की, ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल इज़ मिनिमम, जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। थर्ड इज़ लेबर। अब देखो जहाँ अब हमें इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर्स की नीड होती है। ठीक है, तो हमें क्या है, चीपेस्ट लेबर, इसमें भी जो है लेबर इज़ द मेन इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर फैक्टर है, जो क्या करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। अब मान लो हमें रॉ मटेरियल मिल गया, क्लाइमेट भी हमारे फेवरेबल है, पर इसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है, लेबर की। अगर लेबर ही सस्ती नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मिनिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है कैसी लेबर होनी चाहिए, चीपेस्ट लेबर जो है इजीली मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ जो है जो लगाई जाती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कहाँ पर सेटअप की जाए, कि जो जहाँ पर जो है बड़े बड़े जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ रहते हैं, जैसे कि बिग सिटी लाइक का मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एक्सेट्रा, ये जो है इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर कौन रहते हैं, कैपिटलिस्ट, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर पाएगा। तो अगला फैक्टर कौन सा होगा कि कैपिटल। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं बट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो क्या हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमेशा फैक्टर्स के अंदर क्या आएगा कि गवर्नमेंट जो है उस इंडस्ट्रीज के क्या होनी चाहिए, फेवर में होनी चाहिए। अब अभी तक हमने पढ़ लिया कि रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, कैपिटल भी होनी चाहिए, सस्ते जो है चीपेस्ट लेबर भी होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें होने के बाद मान लो अगर मार्केट नहीं है तो हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको हम सेल कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए जो है हमें नियर
जो क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के पास ही क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जहाँ पर उस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। मान लो हमने प्रोडक्शन कर लिया और उसकी डिमांड नहीं है, तो वो हमें प्रॉफिट देगा, नहीं देगा। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उसका सर्वे करेंगे कि क्या उस इंडस्ट्रीज से जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। तो इसलिए मार्केट का भी किस में इम्पोर्टेंट रोल होता है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का, बिकॉज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्ट। अब अगर मान लो हम ऐसी जगह पर जो है इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पे मार्केट जो है बहुत ही दूर है, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें इंडस्ट्रीज हमेशा कहाँ पर सेटअप करनी चाहिए, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कैसी हो, लो हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे कि कल हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का रिलेशन पढ़ा था, ऐसे ही आज जो है हमारा रिलेशन किसके साथ दिखाएंगे, अर्बनाइजेशन के साथ, किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान से समझना है कि अर्बनाइजेशन में ऐसे क्या बनेगा, अगर मान लो एक ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर लोगों को क्या मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है। ठीक है ना। तो जहाँ पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पर लोग क्या होने लग जाएंगे, धीरे 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 वहाँ पर क्या होने लग जाएगी, सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब सेटलमेंट स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी तो किसकी डेवलपमेंट होगी, अर्बनाइजेशंस की। अब इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करी अर्बनाइजेशन, बट अर्बनाइजेशंस के ऊपर ही क्या होती है, इंडस्ट्रीज भी डिपेंड करती है। कैसे, मान लो अब इंडस्ट्रीज को अपने रॉ मटेरियल को अपनी मार्केट के प्रोडक्शंस के लिए किस चीज़ की नीड होगी, रॉ मटेरियल की, और उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नीड होगी अर्बनाइजेशंस की। कैसे कि जो लोग हैं, जो लेबर है, जो मार्केट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से इंडस्ट्रीज को मिलेंगी, अर्बनाइजेशन से। तो इसलिए जो है इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, गो हैंड टू हैंड। मान लो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज है और अर्बनाइजेशन नहीं है, मार्केट नहीं है, लोग नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके फेवर में नहीं है उस इंडस्ट्रीज की, तो क्या वो इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी, नहीं। तो मान लो ऐसे ही अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि लोग तो हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, ठीक है, और मतलब रॉ मटेरियल भी है, बट उसको बनाने के लिए वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया गया है। तो क्या अर्बनाइजेशन की डिमांड हो पाएगी, क्या अर्बनाइजेशन डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती हैं, इंटरलिंक होती हैं और वो एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट कब स्टार्ट, किसके द्वारा, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उससे क्या स्टार्ट होता है, अर्बनाइजेशन जो है स्टार्ट होता है। कि इंडस्ट्रीज लगा दी हमने, जैसे कि झारखंड का एक एग्जांपल है, छत्तीस जमशेदपुर का एक एग्जांपल है। वहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी अर्बनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया। अब धीरे 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 क्या होने लगा कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लगा, लेबर आ गई, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। फिर धीरे धीरे जो है वहाँ पे मार्केट डेवलप हो गई। अब मार्केट डेवलप हुई तो धीरे धीरे और फैसिलिटीज़ जो है स्टार्ट होगी, जिसने किसको स्टार्ट कर दिया, अर्बनाइजेशन को स्टार्ट कर दिया। तो किसने किया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ने। तो वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट अर्बनाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। जैसे कि अर्बनाइजेशन जो है इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करती है, लेबर, मार्केट, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अर्बनाइजेशंस के अंदर ही तो बैंकिंग सिस्टम है। अब किसी ने इंडस्ट्री लगाना है तो उसको जो है नीड होगी पैसों की, तो वो पैसे जो है लोन कहाँ से मिलेगा, बैंक से। तो बैंक किसके अंदर आ जाएगा, हमारा अर्बनाइजेशन के अंदर। तो इसलिए इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन क्या होती हैं, गो हैंड टू हैंड। सम टाइम इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड नियर
और इन सिटी। कई बार इंडस्ट्री जो है कहाँ पर सेटअप की जाती है, या तो शहर के पास या शहर के अंदर ही जो है उसको सेटअप किया जाता है। ठीक है, सिटीज़ क्या करती है, सिटी प्रोवाइड करती है मार्केट। ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड्स, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज देती हैं। जैसे कि सिटी और क्या क्या, एक तो मार्केट प्रोवाइड करती है, दूसरा और क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विसेज के साथ और क्या, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने फैक्टर्स के अंदर पढ़ा था, क्या क्या फैक्टर्स थे कि बैंकिंग सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, लेबर के बारे में पढ़ा था हमें कि चीपेस्ट लेबर होनी चाहिए, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिटी। किसको, इंडस्ट्रीज़ को। तो सिटी क्या प्रोवाइड करती है, मार्केट, एंड आल्सो प्रोवाइड, और बहुत सारी चीज़ें जो है सर्विसेज। जैसे कि हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो टर्शरी सेक्टर है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड ओनली सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कि वो आपको क्या, जैसे मार्केट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी, टर्शरी सेक्टर्स के अंदर आ जाएंगी। तो सिटी आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसके लिए, किसके लिए देती है, इंडस्ट्रीज़ को आगे रन करने के लिए। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब इसको ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक किसे कहते हैं, पेपर में आ जाता है कि क्या चीज़ होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, कम टुगेदर आ जाती हैं इकट्ठी, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं, सेटअप हो जाती हैं। क्यों सेटअप होती हैं, वो क्या करती हैं, एडवांटेजेस लेती हैं, यूज ऑफ एडवांटेजेस। कौन सी एडवांटेज, जो अर्बन सेंटर के अंदर जो है, अर्बनाइजेशंस के अंदर जो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी एडवांटेजेस हैं, लेबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें कौन ले लेती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ले लेती हैं। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर सेटअप हो जाती हैं और वो एडवांटेजेस लेती हैं, किसका, अर्बन सेंटर्स का, तो उस एडवांटेजेस को या उस अर्बन सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक के नाम से जानते। तो आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि एग्लोमेरेशंस क्या होता है। एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक्स क्या है, कि मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, वो इकट्ठी आती हैं किसके लिए, मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस किसके द्वारा दी जा रही हैं, अर्बन सेंटर्स के द्वारा दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रीज का जो लिंक बताना है, किसके साथ, मार्केट के साथ। अब मार्केट के साथ इंडस्ट्रीज का लिंक बहुत ही ज़रूरी है। अब मार्केट में मान लो रॉ मटेरियल मिल रहा है हमें, सॉरी, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, हमने उससे मैन्युफैक्चरिंग कर दी, शर्ट बना दी, बट मार्केट ही नहीं है। तो वो जो शर्ट है वो उसको हम कहीं पर बेच सकेंगे, सेल कर सकते हैं, नहीं, वो हमें प्रॉफिट देगी, नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ का किसके साथ लिंक हो गया, मार्केट के साथ। देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, इनपुट की। इन का मतलब डालना, क्या डालना, जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या डालेंगे, रॉ मटेरियल को डालेंगे, रॉ मटेरियल से हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे उसको किसके अंदर, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी जो हैं किसके अंदर आ जाएंगे, इनपुट के अंदर, जो किस में हेल्प करती हैं, प्रोडक्शन को करने में। जैसे कि लैंड हो गया, लेबर होगी, कैपिटल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ की इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, एंड अदर्स फैक्टर्स में क्या आ जाएगी, लेबर आ जाएगी, लैंड आ जाएगी, एंड कैपिटल। उसके बाद हम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर्स है, ट्रांसपोर्ट करके हम उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे, फैक्ट्रीज के अंदर। अब फैक्ट्रीज के अंदर क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, एक फिनिश गुड्स के अंदर, एक तैयार माल के अंदर। अब फैक्ट्रीज में जब वो चीज़ बन जाएगी, मान लो कॉटन हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में ले आए, फैक्ट्री से हमने उस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, शर्ट के अंदर। फिर वो क्या हो गया, शर्ट क्या होगी, एक आउटपुट हो गया। उस आउटपुट को फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको कहाँ पर बेचेंगे, मार्केट के अंदर। मार्केट से हमने क्या किया, बहुत सारे पैसे कमाए
और फिर दोबारा से हमने उन्हीं पैसों से क्या खरीद लिया, इनपुट को खरीद लिया। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, फैक्टर्स जो थे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो लैंड खरीदी, लेबर्स को देने के लिए सैलरी, वो सारी चीज़ें किसके द्वारा, जो आउटपुट जो था हमारा, उसको जो हमने ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में बेचा था, वो जो मनी थी उन सारी चीज़ों से हमने क्या है, इन सभी चीज़ों को खरीद लिया। तो लिंक किसके साथ हुआ, मार्केट का लिंक हुआ किसके साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ।